नमस्कार साथियों, आपका अपने आभानगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम वर्ण श्रृंखला से संबंधित पढ़ रहे हैं, जिसमें विलुप्त संख्या हमें ऑप्शन में से चयन करनी है कौन सी इसके अंदर सही है। तो नीचे एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। 4 दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो हमें यहाँ एक श्रृंखला दे रखी है, श्रेणी दे रखी है, उसमें संबंध ज्ञात करना है। क्या उसके अंदर संबंध है, उसी अनुसार इसका ऑप्शन का चयन करना है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले 4 दे रखा है, फिर 8 दे रखा है और फिर 12 दे रखा है। एक छोड़ के एक चल रहे हैं, तो ये 4 की टेबल हो रही है। 4 का पावड़ा हो रहा है 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, यानी यहाँ आने वाली संख्या। जबकि हमें तो पूछा है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पूछा है, तो इसके लिए फिर देखो दूसरी कौन सी श्रृंखला है इसके अंदर। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिये 18 और 6 चौक 24। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा? 24 ऑप्शन आएगा। तो सही आंसर सेकंड, अपने सही आंसर हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस श्रृंखला में अगला अंक होगा। तो इनमें देखिए क्या संबंध है, वही संबंध जो भी श्रृंखला है इसके अंदर बीच का जो अंतर है और उस अंतर में क्या संबंध है वो देखते हुए हम इसको आगे की ओर इस श्रृंखला को बढ़ाते हैं। तो यहाँ देखिए दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 2 और 5 के बीच में दुगुने से 1 अधिक है, यानी 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 4, तो 2 + 1, इसमें क्या अंतर है? 2 + 1। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यानी गुणा 2 से तो गुणा किया हमने और 1 इसके अंदर जोड़ा है। अगला देखिए, जैसे 5 आ गया तो 5 और 9 में क्या संबंध है? 5 को 2 से गुणा किया और फिर 1 घटाया है। इसमें हमने क्या किया है? 2 से गुणा किया है और -1 किया है। तो पहले को तो हमने क्या किया है? 2 से गुणा किया है और 1 जोड़ा है। दूसरे वाले को 2 से गुणा किया है, 1 कम किया है। ठीक है, तो कितने आ गए अपने? 9 आ गए। अब 9 से ये आ रहा है 19, तो 9 का डबल यानी 2 से गुणा करते हैं और फिर 1 जोड़ते हैं। 9 को 2 से गुणा करते हैं, 9 दूनी 18 और 1 जोड़ दिया 19। ठीक है, यानी 2 से गुणा किया है और फिर +1 किया हमने, तब हो गए अपने 19। एक बार प्लस कर रहे हैं, वापस देखिए, सबसे पहले प्लस किया, फिर माइनस आया, फिर प्लस किया। अब की बार ये माइनस का है क्या? 19 की टेबल 2 बार, 19 दूनी 38 और 1 जोड़ दिया, 19 दूनी 38 और देखो यहाँ 37 है तो 1 हमने कम कर दिया है यहाँ पे, तो कितने हो गए? 37। यानी डबल को 2 से गुणा किया, डबल और फिर उसमें से 1 कम कर दिया। तो अगली बार अब इसमें देखो क्या करना है? गुणा 2 + 1, गुणा 2 + 1। तो यहाँ 37 को 2 से गुणा कीजिए, तो 37 को 2 से गुणा करते हैं तो 7 दूनी 14, हासिल की 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 74। 74 तो 2 से तो गुणा हो गया, फिर इसके अंदर +1 करना है हमें, तो +1 करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 75। तो अपना सही आंसर क्या हो गया? 75। सही आंसर क्या हो जाएगा? 75 इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो अब इसमें देखिए क्या श्रृंखला है। सबसे बड़ी इसमें तो एक ही ध्यान रखना होता है, बीच का अंतर और उस अंतर का आपस में क्या संबंध है वो ध्यान रखना है। अब यहाँ देखो 45, 145 और यहाँ 100 है, तो दोनों में कितने का अंतर है? अपने 45 का अंतर है। ठीक है, इन दोनों में देखिए कितने का अंतर है? 35 यानी 35 का अंतर है। इन दोनों में कितने का अंतर है? 25 का अंतर है। तो अब ये अंतर देखिए, संबंध क्या देखिए इसके अंदर क्या संबंध है? देखो 45, फिर 35, फिर 25, तो फिर कितना आना चाहिए? 15 का अंतर आना चाहिए। तो इसमें से हम 15 कम करें तो अपने कितने बचते हैं? 25। इसके अंदर देखो 10 कम करेंगे 30 और 5 कम करेंगे तो 25। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? 25। और 25 ऑप्शन किस में है? 4 नंबर के अंदर है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? 25।
नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखला में गलत अंक बताइए। यानी एक श्रृंखला दे रखी है, उसके अंदर गलत अंक दे रखा है, तो वो आपको बताना है। तो गलत अंक कौन सा हो सकता है? गलत अंक वही होगा जिसमें अंतर अपने बराबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ देखिए इन दोनों में अंतर कितने का हो रहा है? अंतर 6 का हो रहा है, ठीक है, यहाँ 6 का अंतर हो रहा है। इन दोनों में अंतर कितने का हो रहा है? 8 का अंतर हो रहा है। इनमें संबंध है ना, देखिए 6 8। अब यहाँ अंतर कितने का होना चाहिए? 10 का अंतर होना चाहिए। किसका अंतर होना चाहिए? 10 का अंतर। तो 10 का अंतर होगा तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। अब 40 और 52 में कितने का अंतर है? 12 का अंतर है। और फिर इसमें कितने का अंतर है? इसमें 14 का अंतर है। तो इस प्रकार यहाँ देखिए 10 का अंतर होता तो फिर 40 होता, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है? 45 दे रखा है। तो इसका मतलब गलत आंसर कौन सा है इसके अंदर? 45। सही अपना आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखला में गलत अंक बताइए। ये वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें संबंध देखना है कौन सा सही ऑप्शन नहीं है। यहाँ देखिए इन दोनों को गुणा किया, 5 को 2 से गुणा किया, 10 अपना ऑप्शन आ गया, ठीक है। इन दोनों को गुणा किया, 50 आ गए। इन दोनों के गुणा किया, 50 को 10 से गुणा किया, 500 आ गए। अब इन दोनों को आपस में गुणा कीजिए, तो 5 पंजे 25 और 1 2 3 0, तो कितने आने चाहिए? 25,000 आने चाहिए। यहाँ क्या दे रखा है? 5,000 दे रखा है। तो अपना इसमें गलत अंक कौन सा हो गया? 4 नंबर 5,000। ओके, नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प इसमें कौन सा हो सकता है? पहले तो इसमें अंतर देखिए कितना कितने का अंतर है। अब यहाँ देखो 6 15 27 51 और 99। तो इसमें 9 भर के देखते हैं हम और फिर इसका क्रम देखते हैं सही है या नहीं। तो 3 और 6 और 9 में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है, ठीक है। 9 और 15 में कितने का अंतर है? 6 का अंतर है। इसके अंदर कितने का अंतर है? 6 का अंतर है। छः का अंतर है। अगले में देखिए यहाँ 9 मानते हैं हम, तो इसमें 3 का अंतर, फिर 3 का डबल हो गया 6। अगले में देखिए कितने का अंतर है? इन दोनों में 12 का अंतर है। फिर इन दोनों में 12 का अंतर है। इन दोनों में कितने का अंतर है? अपने देखो 51 में से हम 27 कम करते हैं, तो 11 में से 7 गए 4 और इसमें 2, यानी 24 का अंतर इसके अंदर है। नेक्स्ट है, इन दोनों में कितने का अंतर है? 48 का अंतर है। तो एक श्रृंखला बन रही है। क्या श्रृंखला बन रही है? अंतर इनका डबल हो रहा है। पहले 3 का अंतर था, फिर 3 का डबल 6, 6 का डबल 12 और 12 का डबल 24 और 24 का डबल 48। यदि यहाँ 9 रखते हैं तो अपना सही विकल्प इसके अंदर 9 हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन सही है, 9। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। यहाँ देखिए यदि कोई अक्षर 2 बार आ जाए तो इसका मतलब है इसमें 2 श्रृंखलाएँ हैं। यदि कोई श्रृंखला के अंदर एक अंक डबल बार आ जाए तो इसका मतलब इसमें 2 श्रृंखलाएँ हैं। तो वो देखिए कौन सी है? 1 और 1, 2 और 4, यानी एक संख्या है और इसका वर्ग भी क्या है? 1 है। फिर 2 दिया, इसका वर्ग क्या हो गया? 4। फिर 3 दिया, इसका वर्ग क्या हो गया? 9। फिर 4 दिया, इसका वर्ग क्या हो गया? 16। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 और नेक्स्ट अपना क्या हो जाएगा? 5। और इसके आगे पूछते हैं इसका आंसर, आगे 5 का वर्ग क्या हो जाएगा? 25। तो अपने यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि इसका क्रम 2 श्रृंखला में लेते हैं तो 1 2 3 4 और नेक्स्ट 5। और यदि 5 देके अगला अंक पूछते हैं तो 5 का वर्ग हम इसमें 25 करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए।
इसमें देखिए वही अंतर देख के ही करना है हमें। या इन दोनों में कितने का अंतर है? अपने 9 का अंतर है। कितने का अंतर है? 9 का। इन दोनों में कितने का अंतर है? 36 का अंतर है क्या? तो देखिए इनमें दोनों में क्या संबंध है, और इसमें कितने का अंतर है? 192 में से हम 48 घटाते हैं तो 4 और 4 1, यानी इसमें कितने का अंतर है? 144। तो अब यहाँ देखिए इनमें कुछ संबंध है क्या? जो ये अंतर दे रखा है इसमें कुछ संबंध है क्या? इसमें पहले ये देखिए 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है। 9 किसका वर्ग है? 3 का। फिर 3 का डबल क्या हो गया? 6। 6 का डबल वर्ग हो गया। फिर 6 का डबल क्या होता है? 12। 12 का वर्ग हो गया। अब 12 का डबल क्या होता है? 24। तो 24 का वर्ग कितना होता है? 576। 24 का वर्ग कितना होता है? 576 होता है। लेकिन यहाँ इसमें 576 यहाँ अंतर है, ये अभी अंतर चल रहा है। 576 यहाँ अंतर है ये। अब इसमें 576 हम जोड़ते हैं, 192 में 576 जोड़ते हैं तो यहाँ जोड़ के लिख दीजिए कितना आएगा? 8, और यहाँ अपने हो गए 6 और यहाँ 7, तो 768 इसके अंदर सही आंसर 768 इसका सही आंसर हो जाएगा। वापस बता देते हैं, इनमें पहले अंतर किया था हमने तो 9, 36, 144 इस प्रकार ये अंतर आया। फिर हमने ये समझा कि 9 और 36, 144 इसमें कुछ संबंध है कि 9 तो 3 का वर्ग है, 36 6 का वर्ग है, 144 12 का वर्ग है, और इनका वर्ग में आपस में तुलना करते हैं तो ये डबल हो रहे हैं, 3 6 12। तो इस प्रकार सही आंसर अपना हो जाएगा 768। एक यहाँ विशेष ध्यान रखना है, यदि संख्या का अंतराल ज़्यादा हो रहा है तो हमें वर्ग या घन ही काम में लेना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ देखिए, सबसे पहला काम वही है, बीच का अंतर देख लीजिए। ये 5 और ये 12, बीच का अंतर अपने हो गए 7, और इन दोनों का बीच का अंतर कितना हो गया? 12, 12 दूनी 24। यानी सिंपल सी इसमें ट्रिक काम में आ रही है, डबल से 2 अधिक हो रहा है, डबल से 2 अधिक हो रहा है, डबल से 2 अधिक हो रहा है। ये सिंपल सी ट्रिक हम काम में लेंगे। 5 का डबल होता है 10 और उसमें 2 जोड़ दिया। फिर 12 का डबल 24, फिर इसमें 2 जोड़ दिया। फिर 26 का डबल 52, 26 का डबल कितना हो गया? 52, और फिर इसमें 2 जोड़ दिया तो कितने हो गए? 54। तो 54 का डबल, 54 का डबल होता है 108, और फिर इसके अंदर 2 जोड़ते हैं तो कितने हो गए? 110। सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? 110। बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुक्रम में अनुपस्थित अंक बताइए। ये एक श्रेणी बनी हुई है, 7, 23, 79, 119, 167, 287। अब ये 7 और 23 इनमें क्या संबंध है? तो हमें इसमें संबंध ध्यान में आ रहा है। 7 है वो 3 का वर्ग है, उससे 2 कम है, 3 के वर्ग में से 2 कम है। तो 3 का वर्ग कितना होता है? 9, और 9 में से हमने 2 कम किया है तो कितना आया है? 7 आया है। ठीक है। 23 25 के 5 के वर्ग से 2 कम है, 5 के वर्ग में से 2 कम है, यानी 25 में से 2 हमने कम किया, कितने आए? 23। नेक्स्ट है, अब यहाँ क्या आना चाहिए? देखो 3 5, 5 के बाद में कौन आता है? विषम क्रम है ना, विषम। तो 5 के बाद में 7, तो 7 का वर्ग कितना होता है? 7 तो 7 49, और 49 में से 2 कम करते हैं तो अपने आंसर क्या आते हैं? 47। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? 47 इसमें सही आंसर हो जाएगा। और आगे देखिए, ये देखो 3
5 7, अब ये 9 का वर्ग करते हैं, 9 9 81, 81 में से 2 कम करते हैं तो 79, फिर 10 नहीं 11, 11 का वर्ग करते हैं 121, 121 में से 2 कम करते हैं 121 माइनस 2 यानी 119, ठीक है। अब 11 के बाद में 13, 13 का वर्ग करते हैं तो 13 का वर्ग अपने होता है 13 13 169, 169 और इसमें से 2 कम करते हैं तो 167। नेक्स्ट अपने 13 के बाद में 15, 15 का वर्ग करते हैं तो 15 का वर्ग करते हैं 15 15 225 और ये थोड़ा गलत छप गया अपने, ठीक है। तो अपना सही आंसर इसमें क्या है 47। तो दोस्तों अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। रीजनिंग के इसी प्रकार की और श्रृंखलाएँ हम लेके आएंगे। आपसे उम्मीद है समझ में आया है और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।